द्रौपदी का चारे युग का हम थोड़ा परिचय करें। हे माँ, हे माँ काली ने कल्याणी हो माँ, क्या जो क्या जोग माया। काली ने कल्याणी हो माँ, क्या जो क्या जोग माया। ये माँ काली ने कल्याणी हो माँ, क्या जो क्या जोग माया। माँ काली ने कल्याणी हो माँ, क्या जो क्या जोग माया। हे माने फैलाते युग माँ, जानियो माँ, क्या जो क्या जोग माया। माने फैलाते युग माँ, जानी रे माँ, क्या जो क्या जोग माया। माँ शिवजी घेर पर रानी हो माँ, क्या जो क्या जोग माया। माँ शिव जी घर पर रानी हो माँ, क्या जो क्या जोग माया। पार्वती के वाणा मोरी माँ, क्या जो क्या जोग माया। माँ पार्वती के वाणा रे माँ, क्या जो क्या जोग माया।
કલ્યાણે હો માં ત્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાયા રાણીને કલ્યાણી રે માં જ્યાં જોઉં ત્યાં મારી જોગમાયા રિદ્ધિ દે સિદ્ધિ દે અષ્ટ નવ નિધિ દે વંશમાં વૃદ્ધિ દે ભાગવારી હૃદયમાં જ્ઞાન દે ચેતમાં ધ્યાન દે અભય વરદાન દે શંભુરાની મારી દુઃખ તો દૂર કર સુખ ભરપૂર કર આશા સંપૂર્ણ કર દાસ જાણી સદન સહિત દે કુટુંબમાં પ્રીત દે જગમાં જીત દે મા ભવાની મારી જગમાં જીત દે મા ભવાની મારી જગમાં જીત દે મા ભવાની હે માં પાંડવ ઘેર પટરાણી હો માં ત્યાં જોઉં ત્યાં જોગમાય જય હો વાહ पार्वती साउंड वाला आज साउंड भी खिला है, बहुत खिला है हमारे पार्वती साउंड ईश्वर भाई चौधरी राणेश्वरी। साउंड अच्छा होता है तो बोलने का तरीका भी अच्छा होता है, आज साउंड भी बहुत बढ़िया है। जय हो जय हो। तो द्रौपदी यानी दया, दया की देवी, और जिसके हृदय में दया है वो दया हृदय में रखनी चाहिए। द्रौपदी दया की देवी यानी अश्वत्थामा को छोड़ने की बात बताई। सब बैठ जाओ मेरे बाप प्यारे, जो पंडाल के पीछे जो सब खड़े हैं वो बैठ जाओ, या तो आगे आ जाओ, आगे बहुत जगह पड़ी है। पीछे जो खड़े हैं ने उनको अनुरोध है आगे बहुत जगह पड़ी, आ जाओ। पीछे जो खड़े हैं उनको अनुरोध है आगे आ जाओ। माताओं का पंडाल भर गया है तो माताओं को आगे ला दो भाई, स्वयं सेवक। द्रौपदी अश्वत्थामा को छोड़ने की बात करते हैं। उवाच चाह सन्यस्या बंधनानयनं सती मुच्यतावेश ब्राह्मणो नित्यराम गुरु। अरे आप गुरुपुत्र और आदरणीय, उसने किसने बांधा? मारो दिदश्य जननी गौतमी पति देवता, यथाहमृतवत्सा तो रोदिम्याश्रुमुखो मुहु। मेरे जैसे पुत्र वियोग में उसकी मां को रड़ना न पड़े इसलिए छोड़ दो। द्रौपदी एटले दयानी देवी, आ बात सामान्य नहीं, ये बात सामान्य नहीं है। 5 पुत्रों का हत्यारा को क्षमा देना और आदर पूर्वक उसको छोड़ना, वो कोई सामान्य बात नहीं है। हमको कोई 4-5 गालियां जो सुना दे ने तो हम उनके लिए मौका सोचते हैं कि आने दो, एक बार मौका आने दो, हम उसको बता देंगे। लेकिन द्रौपदी 5 पुत्रों मरा तो भी हत्यारों को छोड़ने के लिए तैयार हुई, माफ कर दिया। जे लोगों हिंदू शास्त्र ने समझता नहीं, ये लोगों टीका करे कि एक नारी ने 5 पति, पण बराबर समझिए तो समझन पड़े कि द्रौपदी ये दयानी देवी छे। दया ज्यारे शरीर धारण करी अने आवे त्यारे द्रौपदी बने, और एना 5 पति एटले पांडव, युधिष्ठिर एटले धर्म, भीमसेन यानी बल, अर्जुन यानी आत्मा, सहदेव यानी ज्ञान, और नकुल एटले रूप। नकुल यानी रूप। ये 5 के साथ दया होनी चाहिए। युधिष्ठिर धर्म है,
ये सौथी बड़े भाई है, धर्म सर्वोपरि है। उसके साथ द्रौपदी, धर्म के साथ दया होना जरूरी है। जे धर्म में दया नहीं, जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म नहीं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल्य अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब घट लग में प्राण, और जब घट लग में प्राण। द्रौपदी ने छोड़ दिया, यानी दूसरी बात करो तो द्रौपदी दया तो है लेकिन समझदार है। पांडवों ने यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ, और इस जमाने में यज्ञ जो परिपूर्ण होता था तो आकाश में घंटनाद होते थे, और जब घंटनाद होता तो समझना कि ये यज्ञ परिपूर्ण हुआ है। तो 5 पांडवों ने अश्वमेध राजसूय यज्ञ किया लेकिन घंटनाद नहीं हुआ। 5 पांडवों ने सोचा, भगवान कृष्ण के पास गए, बाप जी प्रभु राजसूय यज्ञ किया लेकिन घंटनाद नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि पांडव, 33 करोड़ देवताओं को आपने भोजन किया, यज्ञ में होम देने के बाद भोजन कराया, लेकिन वे जीवित प्राणी मात्र जो है मनुष्य है, उसमें आप तलाश करो कि कोई भोजन बिना कोई बाकी लगता है, इसलिए तुम्हारा यज्ञ अधूरा है। तलाश की तो एक महात्मा सरोवर की जो पाड़ है वो पाड़ के ऊपर बैठा है। 5 पांडव गए, बाप जी हमने राजसूय यज्ञ किया है, आप पधारो हमारे घर भोजन करने के लिए। महात्मा ने कहा कि पांडव, अर्जुन जी हम तुम्हारे घर भोजन प्रसाद लेने के लिए आवे, लेकिन एक शर्त, हमको 100 यज्ञ का फल कृष्णार्पण करो तो मैं आऊं। 5 पांडव ने कहा कि बाप जी एक यज्ञ अधूरा है तो 100 यज्ञ का फल कैसे लाऊं? तो बोले जाओ मैं नहीं आऊं। आए घर पे, भगवान कृष्ण ने पूछा कि लाया भाई महात्मा को? बोले नहीं आया। द्रौपदी ने पूछा कि क्यों नहीं आया? बोले 100 यज्ञ का फल जो कृष्णार्पण करे तो महात्मा आवे। बोले मैं जाऊं। द्रौपदी तैयार हुई, हाथ में थाल लिया, पूजा अर्चन की द्रव्य लिया। पांडवों ने सुवर्ण रथ तैयार किया। द्रौपदी ने कहा कि मैं नहीं बैठूं, मैं चल के जाऊंगी। और चलते 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 गुरु महाराज के पास गई और कहा कि अरे बाप जी हमारे घर आप भोजन प्रसाद पाने के लिए पधारो। अरे बेटा तेरे पति को मैंने बता दिया है कि 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे कोई अर्पण करे तो उनके घर में जाता हूँ। बोले बाप जी करो संकल्प। अरे बेटा कैसे संकल्प करूं? तेरा एक यज्ञ अधूरा। बेले बाप जी करो संकल्प। मैंने आपका मुंह से सुना है, महात्माओं का मुख से सुना है कि कोई संत महात्मा को दर्शन करने के लिए हम चलते हैं तो जो एक एक डगले पगले एक यज्ञ यानी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बाप जी मैं तो कितना डगला पकड़ के यहाँ आई हूँ, हाँ मैं तो चल के आई हूँ बाप जी। ऐसे हमारे द्रौपदी दयानी देवी है। मन रे संत देखिने सामा चाली है, मन रे संत देखिने सन्मुख चाली है। मन रे संत देखिने सन्मुख चाली है। मन रे संत देखिने सन्मुख चाली है। डगले पगले जगना फाड़ा हो सामैया हरि गुरु संत ना। डगले पगले जगन फाड़ होय समैया हरि गुरु संत। डगले पगले जगना फाड़ा हो सामैया हरि गुरु संत ना। डगले पगले जगन फाड़ होय समैया हरि गुरु संत।
महात्मा जब हमारी कथा पंडाल में पधारे, हम उनका स्वागत के लिए डगले पगले चले न तो एक अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। हमारे रूप भारती जैसे महात्मा मंदिर में विराजित है, हम घर से जब चलते चलते चल के उनका प्रणाम करने के लिए जाते हैं ने तो एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। मन रे संत देखिने सन्मुख चाली, मन रे संत देखिने सन्मुख चाली, गले पगले जगन फल होय, सामैया हरि गुरु संत पगले पगले जगन फल होय, समैया हरि गुरु संत। गले पगले जगन फल होय, सामैया हरि गुरु संत। पगले पगले जगन फल होय, समैया हरि गुरु संत। मन रे संत देखिने श्यामा चाली, मन रे संत देखिने सन्मुख, मन रे संत देखी सन्मुख चालिए, डगले पगले जगन फल होय। ऐसे हमारे रतनगिरी जैसे महात्मा, वैसे हमारे रतनपुरी जी महाराज और हमारे रूप भारती जी महाराज जैसे संतों के चरणों में जब दर्शन करने के लिए जाते हैं ने बाप, तो ये अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में बताया है। द्रौपदी ना कहने के लिए उसको छोड़ने की तैयारी है, लेकिन क्या करे, अर्जुन तकलीफ में है। अर्जुन की प्रतिज्ञा है कि 5 पांडव पुत्र का जो हत्यारा को जब तक उसका मस्तक का छेदन न करे तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या। भगवान ने कहा कि मार दे, बोले ब्राह्मण है। अर्जुन आज मुश्किल में है। द्रौपदी कहे छोड़ दे, भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लागे, मैं क्या करूं। तीसरा उपाय भगवान कृष्ण ने बताया कि ब्राह्मण की जो ये शिखा है उसको काट दो। लोभी मानस का लोभियाનું ધન લઈ લેવું એ એનું મોત કહેવાય। ગુજરાતીમાં અમારે કહે કે લોભિયાનું ધન લઈ લેવું એ એનું મોત કહેવાય। આબરૂદાર માણસની ભર સભામાં આબરૂ પાડવી એ એનું મોત કહેવાય, અને બ્રાહ્મણની ચોટી કાપવી એ એનું મોત કહેવાય। अस्वस्थामा की जो शिखा थी उसका छेदन कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन अस्वस्थामा तो भी सुधरे नहीं, छोड़ दिया तो भी बैर लेने के लिए वापस अस्वस्थामा ने बाण चलाया। 5 पांडव के पुत्र का अग्नि संस्कार करने के बाद भगवान द्वारिकानाथ द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। सब आग्रह करते, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं बहुत रुकाया हूं, बस अभी तो मैं द्वारका जाने वाला हूं। रथ तैयार हुआ, भगवान सबको मिलके रथ में बैठने की तैयारी करते हैं, और एक पैर रथ के ऊपर रखा, दूसरा पैर रथ के अंदर रखने के लिए जब तैयार हुआ, दौड़ती दौड़ती एक स्त्री आई और कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे कृष्ण मुझे बचाओ, हे कृष्ण मुझे बचाओ, मैं मर जाऊं तो चलेगा, लेकिन मेरा
पेट में एक बालक है, उसको बचा दो। मां में गर्भो निपातिता। कोण हती ए स्त्री? विराट राजानी दीकरी और अभिमन्युनी विधवा पत्नी ए उतरा हती। 7 कोठाना युद्धમાં અભિમન્યુ મરાણો છે। युवान अवय विधवा बनी છે। उसका उदर में अभिमन्यु का बालक है। पांडवों ने माथे कहीं ओछो दुख नहीं पड़्यो। अस्वस्था में बाण चलायो। भगवान कृष्ण ये उत्तराना हृदय में प्रवेश किया और जो उनका गर्भ था वो अभिमन्यु का जो बालक था उसको बचाया। परिपूर्ण मास में जब प्रसव की तैयारी हुई तो भगवान निकल गए और 5 पांडवों का कुल में यानी अभिमन्यु का जो विधवा पत्नी थी वो उत्तरा के गर्भ में एक बालक का जन्म हुआ। पांडव बहुत राजी हुआ। बालक ने जब जन्म लिया टगर 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 देखने लगा, सबकी परीक्षा करने लगा। वो सोच रहा है, विचार कर रहा है कि मां का गर्भ में मेरी रक्षा करने वाला कहां गया है। भगवान द्वारिकानाथ था। ब्राह्मणों ने कहा ये सबकी परीक्षा कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम रखो परीक्षित। और पांडवों ने नाम रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज नाम रखा और 5 पांडव बहुत आनंदित हुए कि हमारा वंश में ये बालक आया है। ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दिया, ब्राह्मणों को राजी किया और आज 5 पांडव अपने वंश में वंश बढ़ाने वाला बालक को देखकर परीक्षित महाराज को ब्राह्मणों के साथ मंत्र विधि विधान से गर्भस्थ संस्कार किया। और अभी परीक्षित महाराज धीरे 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 पांडव कुल में आनंद किलोल कर रहे हैं। आइए, पांडव कुल में परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। उत्तरा का बालक है यानी अभिमन्यु का बालक है। ये कथा को हम यहां रखते हैं। परीक्षित कल गद्दी पे बैठेगा, कलयुग को मारने के लिए जाएगा। एक ब्राह्मण का समीक ऋषि का श्राप लगेगा और राजा सुखदेव के पास जाएगा और सुखदेव जी 7 दिनों में उसको बचा लेंगे। वो कथा आएगी। वो कथा अभी बहुत आनंददायी कथा हम कल से फिर शुरू करेंगे। 2 मिनट हरि संकीर्तन करने के बाद चढ़ावा बाकी है, तो वो थोड़ा बोलियां बोलने की बात है तो बोलियां भी कर दे। तो 2 मिनट के लिए हम सब हरि संकीर्तन करें। जब तक आरती न हो जावे तब तक सब बैठे रहे तो कथा का फल मिलेगा। इसलिए सब शांति से हरि संकीर्तन करो। हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम
भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। बोलिए गोलासन वाला हनुमान जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। बोलो श्री फल मुक्तेश्वर महादेव की जय। गौ मैया मात की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। भगवा भेघ की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। वाकई कथा के आज दूसरे दिवस में महाराज श्री ने हम सबको खूब आनंद करवाया और निश्चित रूप से ये आनंद आपके हृदय तक पहुंचा हो तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। बड़ा आनंदित और गौरवान्वित किया हम सभी को आज कि आपके श्रीमुख से हमें सब पूर्ण ज्ञान के साथ में और बड़े पुष्प भावों के साथ में हम सबको आज स्वर्ण लाभ मिला है। निश्चित रूप से धीरे धीरे आनंद की अनुभूति बढ़ती जाएगी। आज 2 दिन पूर्ण हो रहे हैं और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वें दिवस तक पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आपके दिलो जान तक ये भागवत महापुराण की बातें आपके जहन में उतरे और आपके जीवन में कल्याणकारी बातें उतार कर आपके जीवन को धन्य करें, ऐसी मनोकामना इस मंच के माध्यम से मैं कर रहा हूं। एक बार जोरदार जयकारे के साथ में बोल फूल मुक्तेश्वर महादेव की जय हो। पूरे कार्यक्रम के तहत समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से जो पुरुषार्थ का कार्य आप लोगों ने किया है, बहुत सुंदरतम तरीके से आप लोग सहयोग कर रहे हैं। आज इस पूरे कार्यक्रम के तहत विक्रम प्रसाद जी महाराज एवं उनके साथ में उनकी पूरी टीम और आज के इस पूरे कार्यक्रम को हम सबकी आवाज आप तक पहुंचाने का काम कर रहे पार्वती साउंड जो राणेश्वरी थराद आपके बीच में है, भाई नीलेश भाई, ईश्वर भाई, गंगा भाई, इन तीनों के सहयोग से बहुत सुंदरतम कार्यक्रम आपके बीच में प्रस्तुत हो रहा है। और इस पूरे कार्यक्रम को YouTube के माध्यम से आप लाइव भी देख पाएंगे। महेश डिजिटल फोटो स्टूडियो सांचौर से आपके बीच में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो तमाम लोग आपकी सेवा में हैं। आइए आज के इस सुंदरतम कार्यक्रम में कल जो पूजा होगी और आज आरती होगी, 2 चढ़ावे होंगे। एक अभी पूर्णावती के समय 3 बजे जो आरती होगी उसका चढ़ावा और एक कल सुबह जो भागवत पूजन होगा उसका चढ़ावा हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सके आप जल्दी से जल्दी अपना सहयोग प्रदान करिएगा, क्योंकि संस्कार और सेवा की बात बाप जी ने आपको बहुत सुंदरतम तरीके से कही है। किसी कलमकार ने सुंदर पंक्तियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि जिस खेत में बरसात नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जिस परिवार में भक्ति और संस्कार नहीं होते उस परिवार की नस्लें खराब हो जाती है। ये बिल्कुल हकीकत बात आपको महाराज श्री ने कहने का प्रयास किया है। तो संस्कार और भक्ति आप अपने साथ में अपने बच्चों को भी लाइए। जो युवा साथी है फटी हुई पैंट पहन के घूमते हैं उनको भी आप साथ में लाइएगा, क्योंकि बड़ा सौभाग्य मिल रहा है आपके साथ में, वो भी कथा का श्रवण करेंगे, लाभ लेंगे। आइए चढ़ावे की शुरुआत कर रहा हूं मैं। बोले फूल मुक्तेश्वर महादेव की जय हो। 3 बजे जो आरती होगी उसका चढ़ावा सरकारी बोले 1111 रुपया, 1111 रुपया बड़े स्वभाव साहब। अभी जो आरती होगी उसका चढ़ावा है 1111 रुपया, 1111 रुपया बड़े स्वभाव साहब। 1111 रुपया बड़े स्वभाव है, 1111 रुपया, 2100 रुपया, 2111 बड़े स्वभाव साहब, 2111 रुपया। जो बार आरती वाला भागवत महापुराण वर्णो चढ़ा हुआ था 2111 रुपया बड़े स्वभाव साहब। 3111 बड़े स्वभाव साहब, 3111 रुपया, 3111 रुपया जो आरती वेला वर्णो चढ़ा वो आप परिवार रे हाथे आरती करवारो अवसर आपने मळेला।
3,111 रुपया, बड़े स्वभाव साहब 3,111 रुपया, 4,111, 4,111 रुपया, 5,111, चार बड़ा सावधान साहब 5,111 रुपया, बड़े स्वभाव साहब 5,111 रुपया, 5,111, 6,111, पांच वाले सावधान 6,111, 7,111, पार्टी एटीन लौटिए ध्यान रखो 7,111, बड़े स्वभाव साहब 7,111 रुपया, बड़े स्वभाव है 7,111 रुपया। आज आरती करवा रहा अपना 8,111, सात वाले सावधान सावधान 9,111, मैं क्यों ना आपने 9,111, बड़े स्वभाव साहब 9,111, 9,111 रुपया, बड़े स्वभाव साहब 1,000 2,000 अडू हो तो मत उतलाव जाओ हालवा देजो 9,111, बड़े स्वभाव साहब 9,111, 9,111, बीजा दिन री आरती बड़ो सड़ा हुआ 9,111 रुपया, बड़े स्वभाव 9,111 रुपया। बहुत सुंदर अवसर है अपने जीवन में अपने धन के सदुपयोग करने का। 9,111 रुपया, बड़े स्वभाव साहब 9,111, 9,111 रुपया एक बार, 9,111 रुपया दो बार, जायसा 9,111 रुपया। भागवत महापुराण री आरती रो चढ़ावो, बीजा दिन री आरती आपरा परिवार संग अपने अवसर मळेला और पंडितोरा सानिध्य में, संत महात्मा सानिध्य में, आचार्य भगवंत रे सानिध्य में आपने वो मौको मळी रह्यो सा 9,111 रुपया। जय हो सा 10,111, बोल फूल मुक्तेश्वर महादेव की जय हो। 10,111 रुपया, बड़े स्वभाव सा 10,111, 11,111, बोल फूल मुक्तेश्वर महादेव की जय हो। 10 वाले सावधान जायसा 11,111 रुपया। पाड़ो एक बार जोरदार ताली से अभिवादन करें। आपके जीवन में अपने धन के सदुपयोग करने का सुंदर अवसर। इस जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, कहते कि शहीदों की किस्मत में कभी डिग्रियां नहीं होती। पंक्तियां सुनना कि शहीदों की किस्मत में कभी डिग्रियां नहीं होती और बदनसीब हाथों में कभी चूड़ियां नहीं होती। और जितना धर्म करना है उतना कर लो भक्तों, क्योंकि मौत के दफ्तर में कभी छुट्टियां नहीं होती। वहां ना रविवार है, ना शुक्रवार है, ना शनिवार है। बहुत सुंदर अवसर मिल रहा है आपके जीवन में धन के सदुपयोग करने का। 11,111 रुपया एक बार, सावधान सा 12,111, बोल फूल मुक्तेश्वर महादेव की जय हो। 12,111, 13,111, 12 वाले सावधान 14,111, 15,111, 15,111, जोरदार तालियों से अभिवादन करें। 15,111, बड़े स्वभाव सा और जिंदगी में एड़ो मौको बार बार नहीं आवे सा। 15,111 रुपया, बड़े स्वभाव सा 15,000 रुपया एक बार, जाए सा आरती रो चढ़ावा सा 15,111 दो बार। एक दो लोग मिलकर भी ले सकते हैं, ऐसा सुंदर अवसर मिला है सा। 15,111 एक बार, दो बार, ढाई बार आदेश हो रहा सा। 15,111 रुपया, 15,111 रुपया, 15,111 रुपया, बड़े स्वभाव है। पैसे हाथ का मैल है, लेकिन इतना सुंदर अवसर आपको जीवन में मिला है, पुण्यार्थ का काम है साहब। 15,111 रुपया, 15,111 रुपया एक बार, 15,111 रुपया दो बार, जायसा 15,111 ढाई बार, आदेश वैसा 15,111 पुणी 3 बार। हमें तो 1,000 2,000 गाड़ो है, थोड़ा हारू लारे मत रेजो। 15,111 पुणी 3 बार, जायसा 15,111 पुणी 3 बार। अंतिम आवाज दे रहा हूं पूरे सदन को, 15,111 रुपया 3 बार। बोल भागवत महापुराण की। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने 15,000 रुपए श्रीमान रामचंद्र जी 3,111, 4,000, 5,000, 6,000, 11,111, बोल भागवत महापुराण की। 12,111, 11 वाले सावधान 12,111, बड़े स्वभाव साहब 13,111, 14,111, 14,111, बड़े स्वभाव साहब 14,111। 1,000 रुको विचार करो, करूँ के 15 करूँ, कर दूं, करो में 15,111, बोल भागवत महापुराण की। लेकिन पार्टी अटीन लौटी ऐसा 16,111, बड़े स्वभाव साहब
16,111, 16,111 बड़े सभावे साहब, 16,111 बड़े सभावे। कल सुबह भागवत महापुराण की जो पूजा होगी वो पंडितों के मंत्र उच्चारण के साथ में और आचार्य भगवान के सानिध्य में होगी। 16,111 रुपया बड़े सभावे साहब, 16,111, 16,111 मन की मन में रह जाएगी। आज दूसरा दिन है, आप सोचेंगे मैं कल ले लूंगा, परसों ले लूंगा चढ़ावा, तीसरे दिन ले लूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल काम है कि खाली खाली आए थे वो बोली लेकर चले गए और बोली लेने आए थे वो खाली खाली चले गए। ये तो किस्मत वालों को मिलते, भाग बिना मिले नहीं भली वस्तु का भोग। आपका सौभाग्य है कि आपको ये महापुराण की पूजा करने का अवसर मिल रहा है साहब। 16,111 रुपया एक बार, 16,111, 21,111 बोल भागवत महापुराण की। 22,111 रुपया बड़े स्वभाव साहब, 22,111, 21 वाले सावधान सावधान सावधान, 22,111 रुपया बड़े स्वभाव साहब। जिसने मन में ठान लिया है कि मुझे ही चढ़ावा लेना है और ये जो धर्म का काम करना है वो सोचेंगे नहीं फिर। 22,111 बड़े स्वभाव साहब, 22,111, एक दो लोग मिलकर भी ले सकते हैं। कल पूजा होगी उसका चढ़ावा साहब, 22,111 रुपया, 22,111। भजन भी गाया था और आपको ये सूचना भी मिली थी कि खाली हाथ आया जगत में खाली हाथ जाएगा, क्योंकि हौसले तो सिकंदर के भी आली थे, कि हौसले तो सिकंदर के भी आली थे, लेकिन इस दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं है। 22,111 रुपया बड़े स्वभाव साहब, 22,111, 22,111, 22,111 रुपया एक बार। आदेश वेरियोसा 22,111 रुपया। कल भागवत महापुराण की पूजा का चढ़ावा साहब, 22,111 रुपया एक बार। जायजा 22,111, 23,111, लेकिन सावधान 24,111 रुपया बड़े स्वभाव साहब, 24,111 सावधान, 24,111 रुपया बड़े स्वभाव साहब, 24,000। अजय तो बेजीरारी बोरिस भैया हलवा दो दे। 22,000 से बढ़कर 24,111 रुपया एक बार। 25,111 बोल भागवत महापुराण की जय हो। जोरदार तालियां बजा के एक बार अभिनंदन करें। 25,111 रुपया बड़े स्वभाव साहब, 25,111 रुपया। माता बहने भी आप चाहे तो बोल सकती है, व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना है, कांटेक्ट कर ले जल्दी से। 25,111 रुपया एक बार, 25,111 रुपया दो बार। जायजा 25,111 ढाई बार, 25,111 पौनी 3 बार। जायजा कल भागवत महापुराण तीसरा दिन, उसकी पूजा करने का अवसर आपको मिल रहा है साहब। 25,111 पौनी 3 बार। हाँ सही बात है साहब, गया हुआ दिन तो वापस लौट कर आने वाला नहीं है, लेकिन इतना अवसर आपको मिला है तो लाभ ले लें। 25,111 रुपया। વ્યાછીએ નૈવેદ થાળ, ઓ વાલા મારા, હારે વાલા મારા, એ હારે વાલા અમે લાવ્યા છીએ નૈવેદ થાળ। એ પ્રભુ તમે જમો તો, એ તમે જમો તો આનંદ થાય વાલા, તમે જમો તો આનંદ થાય। એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય, આરતી ફૂલ મુક્તેશ્વરની થાય, આરતી હનુમાનજી મહારાજની થાય, આરતી ભાગવત ભગવાનજીની થાય, દીવડા જગમગ જગમગ થાય। જય દ્વારિકા વાળા।
આનંદ થાય એ દીવડા જગમગ જગમગ થાય એ આરતી ભાગવત ભગવાનજીની થાય લાવ્યા છીએ ગંગાના નીર વાલા મારા હરે વાલા મારા હે પ્રભુજી મારા લાવ્યા છીએ ગંગાના નીર હરે વાલા તમે આચમન તમે આચમ હારે તમે આચમન કરો તો સુખ થાય भागवत भगवान की निताय आरती हनुमान की निताय देवड़ा जगमग जगमग ब्रज के सब वाला रूप रसाला करी बेहाला बनवारे जगे तन जाला विपत विशाला दीन दयाला नंद लाला आए नहीं लाला कृष्ण कृपाला बंसी बाला बनवारे जागे तन ज्वाला विपत विशाला दीन दयाला नंद लाला संसार पर सदा जपत संकर करवर धर्म कर हरिहर सूर्य वर्य भार भार यति जुन जर को बने निर्खत नर प्रवर प्रवर गुण नीरज निकर मुकुर सिर सवर नव धान राव काट फरार धरार पद गोगर रंग पर सोंदीर श्याम रमे मारो रंग भर सोंदीर श्याम रमे कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम कुचकेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि दैतं नमामि मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते कृष्ण हनुमान जी महाराज की सनातन धर्म की फुल मोटेश्वर महादेव की जय हो गौ माता की